हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। स्टडी आईक्यू के इस वीडियो में हम करेंगे 300 बेस्ट एमसीक्यू का पार्ट 3 हिंदी में। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ये रिवीजन वीडियो होते हैं। अगर आप बहुत डेप्थ में पढ़ना चाहते हैं तो आप डेली करंट अफेयर देखिए। ये रिवीजन वीडियो हैं जिनको आपको रिवीजन के लिए ही यूज़ करना है। सबसे पहले देखते हैं इंपॉर्टेंट डेज कौन से रहे। नेशनल वैक्सीनेशन डे यानी कि राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस, ये 16 मार्च को मनाया गया और इस बार इसका थीम था वैक्सीन्स वर्क फॉर ऑल। ग्लोबल रिसाइकलिंग डे यानी वैश्विक पुनर्चक्रण दिवस 18 मार्च को मनाया गया। इस बार इसका थीम था रिसाइकलिंग फ्रेटर्निटी। आयुध निर्माण दिवस 18 मार्च को मनाया गया। वर्ल्ड ओरल हेल्थ डे यानी मुख स्वास्थ्य दिवस 20 मार्च को मनाया गया और इसका थीम था बी प्राउड ऑफ योर माउथ। विश्व गोरैया दिवस यानी कि वर्ल्ड स्पैरो डे 20 मार्च को मनाया गया। इसका थीम था आई लव स्पैरोज। इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस यानी अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस 20 मार्च को मनाया गया और इसका थीम था बिल्ड बैक हैप्पियर। वर्ल्ड पोएट्री डे 21 मार्च को मनाया गया। डाउन सिंड्रोम दिवस बहुत आता है एग्जाम में, 21 मार्च को मनाया गया और इसका थीम था इंक्लूजन मीन्स। विश्व जल दिवस 22 मार्च और बिहार का स्थापना दिवस भी 22 मार्च को मनाया गया। वर्ल्ड वाटर डे का थीम था ग्राउंड वाटर मेकिंग द इनविजिबल विजिबल। इंपॉर्टेंट लोग जिनकी डेथ हो गई, मुकुल आर्या भारत के फॉरेन सर्विस ऑफिसर थे, विदेश सेवाधिकारी, पैलेस्टाइन में डेथ हो गई इनकी। रुपैया बंदा जैम्बिया के नेता, इनकी डेथ हो गई। कुमुदबेन मणिशंकर जोशी भारत के एक राजनीतिज्ञ थे, इनकी डेथ हो गई। स्कॉट हॉल रेसलर थे डब्ल्यूडब्ल्यूएफ के। और यूजिन पार्कर एक अमेरिका के वैज्ञानिक थे। इन्हीं के नाम पे जो सोलर मिशन है नासा का वो भी पार्कर मिशन कहलाता है, उनकी भी डेथ हो गई। अब हम एमसीक्यू शुरू करते हैं। इसरो अपना यंग साइंटिस्ट प्रोग्राम, उसमें 150 बच्चों को सिलेक्ट करेगा। इसका नाम क्या है? इसका नाम है युविका। इसका नाम है युविका और ये 150 बच्चे कक्षा 9 के होंगे, क्लास 9 के बच्चे होंगे। तो युविका की फुल फॉर्म है युवा विज्ञानी कार्यक्रम। युवा विज्ञानी कार्यक्रम। अभी अभी भारत के कितने एयरपोर्ट हैं जिन्हें एसीआई के बेस्ट एयरपोर्ट बाय साइज एंड रीजन यानी आकार और क्षेत्र के अनुसार जो बेस्ट हवाई अड्डे हैं उनमें जगह मिली है? तो ये हैं टोटल भारत की तरफ से 6 कौन से हैं? तो पहले बात करते हैं जो बड़े एयरपोर्ट हैं यानी जहाँ पे 40 मिलियन यानी 4 करोड़ पैसेंजर से ज़्यादा ट्रेवल करते हैं। इनमें 2 हैं छत्रपति शिवाजी महाराज एयरपोर्ट जो मुंबई में है और दिल्ली एयरपोर्ट यानी इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। फिर 15 से 25 मिलियन यानी 1.5 से 2.5 करोड़ वाली श्रेणी में एक ही है, राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैदराबाद में है। फिर 5 से 15 मिलियन यानी 50 लाख से 1.5 करोड़ वाली श्रेणी में 2 हैं, अहमदाबाद एयरपोर्ट यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल एयरपोर्ट और कोचिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट केरला। और फिर है 2 से 5 मिलियन यानी 20 से 50 लाख यात्री वाली श्रेणी में, इसमें एक है चंडीगढ़ एयरपोर्ट। तो टोटल हो गए 6। और एसीआई का हेडक्वार्टर मॉन्ट्रियल में है जो कनाडा में है। कौन सा मंत्रालय है जिसने कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन का जो इंटरेस्ट रेट है वो सिर्फ 8.1% कर दिया है? तो फाइनेंशियल ईयर 22 में पहले एक्चुअली 8.5% था, अब कम कर दिया है 8.1%। तो ये किसने किया है? ये करा है हमारे मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट यानी कि श्रम और रोजगार मंत्रालय ने, जिसके मंत्री हैं भूपेंद्र यादव। ईपीएफओ में अगर आपने निवेश करा है तो आपको फाइनेंशियल ईयर 22 के लिए सिर्फ 8.1% मिलेगा। और इस मंत्रालय ने ई श्रम पोर्टल भी लॉन्च किया था और एसपी मुखर्जी कमेटी बनाई थी मिनिमम वेजेस के लिए। पूसा कृषि विज्ञान मेला हुआ अभी अभी, इसका आयोजन कहाँ पे हुआ, किसने किया? इसका आयोजन हुआ आईएआरआई यानी कि इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, यहाँ पे हुआ। और इसका उद्घाटन दिल्ली में हुआ था आईएआरआई में। और इसका उद्घाटन नरेंद्र सिंह तोमर ने किया था जो हमारे कृषि मंत्री हैं, एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं। तो इसका थीम क्या था? पूसा कृषि विज्ञान मेले का थीम था सेल्फ रिलायंट फार्मर। सेल्फ रिलायंट मतलब आत्मनिर्भर, सेल्फ रिलायंट फार्मर विद टेक्निकल नॉलेज। सेल्फ रिलायंट फार्मर विद टेक्निकल नॉलेज, ये इसका थीम था। 12,000 से ज्यादा किसान उन्होंने पार्टिसिपेट इसमें किया था। अभी अभी बिजली मंत्रालय जो है हमारा, मिनिस्ट्री ऑफ पावर, विद्युत मंत्रालय बोल सकते हो आप इसे, तो उन्होंने एक पॉलिसी के लिए
फाउंडेशन बनाया है, एक संगठन बनाया है जो बिजली विभाग की नीतियां बनाएगा। इसका नाम क्या है? इसका नाम रखा है पावर फाउंडेशन। और पावर फाउंडेशन का जो प्रेसिडेंट होगा वो कौन होगा? तो पावर फाउंडेशन में दो लोग इंपॉर्टेंट होंगे, राइट। इसके चेयरमैन होंगे हमारे R.K. सिंह, जो मंत्री हैं, बिजली मंत्री। और इसके जो डायरेक्टर जनरल होंगे यानी महानिदेशक, वो होंगे संजीव सहाय। और संजीव सहाय वित्त, ये जो पावर सेक्रेटरी रह चुके हैं, ठीक है ना, यानी कि विद्युत सचिव रह चुके हैं। अभी अभी भारत ने अपना दूतावास यूक्रेन से शिफ्ट कर लिया है। कहां पर? क्योंकि यूक्रेन में युद्ध चल रहा है, तो भारत ने टेम्परेरीली उसको पोलैंड में शिफ्ट कर लिया है। पोलैंड की राजधानी है वार्सो और मुद्रा है जलोटी। हमारे राजदूत कौन है यूक्रेन में? पार्थ सतपति। और रशिया में है पवन कपूर। तो ये दोनों एम्बेसडर काफी इंपॉर्टेंट हैं। और पोलैंड की एक खिलाड़ी भी हैं, ईगा स्वेटक। ये वर्ल्ड नंबर 1 बन गई हैं। पोलैंड के इतिहास में पहली खिलाड़ी हैं जो टेनिस में वर्ल्ड नंबर 1 बन गई हैं, ईगा स्वेटक। कौन सी फीमेल क्रिकेट प्लेयर हैं जिन्होंने रिकॉर्ड तोड़ा, सबसे ज्यादा मैचेस की कप्तानी करी आईसीसी वुमेन्स वर्ल्ड कप में? आईसीसी वुमेन्स वर्ल्ड कप जो हुआ था न्यूजीलैंड में हुआ था। ऑस्ट्रेलिया ने जीता इंग्लैंड को फाइनल में हरा के। मैन ऑफ द सीरीज थी एलाइजा हीली। तो मैं बात कर रहा हूं मिथाली राज। मिथाली राज ने एक रिकॉर्ड और बनाया है, इन्होंने 6 वर्ल्ड कप खेले हैं, जो कि आज तक किसी ने नहीं खेले महिला क्रिकेट के इतिहास में, ठीक है। गैलियम नाइट्राइड इकोसिस्टम एनेबलिंग सेंटर, ये अभी अभी कहां बना है? गैलियम नाइट्राइड जो होता है वो एक सेमीकंडक्टर होता है, तो ये स्थापित किया गया है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर में। किसके द्वारा? तो ये किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी के द्वारा, जिसके मंत्री हैं अश्वनी वैष्णव। अभी अभी टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण, उसके कितने साल पूरे हुए? उसके 25 साल पूरे हो गए। 1997 में स्थापित किया गया था TRAI। और इसके चेयरमैन कौन है TRAI के? इसके चेयरमैन हैं PD वाघेला। इंद्रयानी मेडिसिटी कहाँ पे बन रही है? बहुत सारे हॉस्पिटल वगैरह बनेंगे यहाँ पे, तो ये बनेगी पुणे में। और पुणे महाराष्ट्र में है, तो आंसर है महाराष्ट्र। और पुणे में राजीव गांधी साइंस इन्वेंशन सिटी भी बन रही है। पुणे के अंतर्गत एक जगह आती है पिंपरी छिंचवाड़, वहां पे बन रही है राजीव गांधी साइंस इन्वेंशन सिटी। गैब्रियल बोरिक फॉन्ट, ये सबसे कम उम्र के प्रेसिडेंट बने हैं किस साउथ अमेरिकन कंट्री के? तो ये कंट्री है चिले। चिली बोलते हैं हिंदी में, इंग्लिश में चिले। चिले की राजधानी है सांटियागो और मुद्रा है पीसो। हमारे कौन से मंत्री हैं जिन्होंने नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो यानी राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो का 37वां स्थापना दिवस मनाया गया, वहां पे भाग लिया? तो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो गृह मंत्रालय के अधीन आता है, तो हमारे गृह मंत्री अमित शाह, इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है गांधीनगर। और इसमें आपको यह भी याद रखना है कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के डायरेक्टर कौन है? इनका नाम है रामफल पवार। ये चीफ हैं एनसीआरबी के, और एनसीआरबी के 37 साल पूरे हो गए। इंडिया वाटर पिच पायलट स्केल चैलेंज किसने लॉन्च किया? तो ये लॉन्च किया गया अभी अभी अमृत द्वितीय के तहत। अमृत योजना चलाता है हमारा मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग अर्बन अफेयर, आवास और शहरी कार्य मंत्रालय। इसके मंत्री हरदीप सिंह पुरी। अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन यानी अमृत, तो आंसर है हरदीप सिंह पुरी। इसमें आपको एक आइडिया लेना है, उसको पिच करना है यानी दूसरे को बताना है, उसके सामने प्रस्तुत करना है। अगर अच्छा लगा तो आपको छोटे लेवल पे उस आइडिया को एग्जीक्यूट करना है यानी पायलट करना है, फिर उसको बड़ा बनाना है यानी स्केल करना है। जेंडर संवाद किसने करवाया? जेंडर संवाद तीसरी बार हुआ था, और ये दीनदयाल अंत्योदय योजना नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन के तहत आयोजित करवाया गया हमारे ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा। जेंडर संवाद और भूमि संवाद दोनों का आयोजन इसी मंत्रालय के द्वारा कराया गया। और इसके मंत्री हैं गिरिराज सिंह, उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है बेगूसराय, ठीक है। तो ये ध्यान रखिए। और जेंडर संवाद का थीम क्या था? इसका थीम था प्रमोशन ऑफ फूड एंड न्यूट्रिशन सिक्योरिटी, प्रमोशन ऑफ फूड एंड न्यूट्रिशन सिक्योरिटी थ्रू वुमेन्स कलेक्टिव्स। वुमेन्स कलेक्टिव्स ये था थीम। और इसी मंत्रालय ने युक्त धारा पोर्टल भी लॉन्च किया था। हुनरबाज अवार्ड भी इसी मंत्रालय ने दिए थे। अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया गया? तो ये पाई होता है 22/7 यानी 3.14। तो 3.14 मतलब 14 तारीख और तीसरा महीना 14 मार्च को मनाया गया, ठीक है। तो इसका थीम क्या था? इसका थीम था मैथमेटिक्स यूनाइट्स।
और भारत में गणित दिवस कब होता है? भारत में होता है 22 दिसंबर को, क्योंकि वो श्रीनिवास रामानुजम का जन्मदिन होता है। और रामानुजम अवार्ड जो है वो प्रोफेसर नीना गुप्ता को मिला, जो भारतीय सांख्यिकी संस्थान यानी इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट कोलकाता में प्रोफेसर हैं। प्रोफेसर नीना गुप्ता को रामानुजम अवार्ड दिया गया। और यह भी याद रखिए कि पहली बार अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया गया था कब? तो ये 2020 में मनाया गया था। तो ये कोई बहुत पुराना नहीं है, बल्कि नया ही दिन है। अभी अभी टॉम ऑफ सैंड किताब के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर प्राइज नॉमिनेशन किसे मिला है? तो ये किताब हिंदी में लिखी है गीतांजलि श्री ने। इसका नाम है रेत समाधि। इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया है डेजी रॉकवेल के द्वारा, और इसका नाम है टॉम ऑफ सैंड। ये नॉमिनेट हुई है इंटरनेशनल बुकर प्राइज के लिए। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी कौन से सिख गुरु के 400वें प्रकाश पूरब के उपलक्ष्य में एक पीठ स्थापित करेगी? उनके नाम पर एक पीठ, यहां पे कुर्सी का मतलब है पीठ, एक डिपार्टमेंट, एक विभाग। तो ये हैं सिखों के 9वें गुरु, गुरु तेग बहादुर जी। तो आंसर है गुरु तेग बहादुर जी। अभी अभी कौन सा राज्य है जो भारत का पहला राज्य बना है जहां पे आप अपने जमीन के मानचित्र और जमीन के जो डिजिटल रिकॉर्ड हैं वो घर डिलीवरी उनकी करवा सकते हो? तो ये अभी अभी बिहार ने शुरू करा है। और बिहार में ये कहाँ से शुरू किया गया? औरई नाम की जगह है, औरई। ये औरई जो है ये मुजफ्फरपुर में आता है। यहाँ पे आपको एक चीज़ और बता देता हूँ। नीति आयोग की अगर मैं बात करूं, नीति आयोग की जो लिस्ट आती है एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट की, आकांक्षी जिलों की, तो उसमें जनवरी 2022 में नंबर 1 था मुजफ्फरपुर, और फरवरी 2022 में नंबर 1 था कटिहार, और दोनों ही बिहार में है। यानी पूरे इंडिया में सबसे ज़्यादा विकास जितने भी पिछड़े जिले हैं या आकांक्षी जिले हैं, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट हैं, उनमें जनवरी में हुआ मुजफ्फरपुर का और फरवरी में हुआ कटिहार का। एन चंद्रशेखरन ये कौन सी एयरलाइन के चेयरमैन बने हैं? तो ये है एयर इंडिया, और ये टाटा ग्रुप के चेयरमैन भी हैं। इनसे पहले थे विक्रम देवदत्त, लेकिन अब बने हैं एन चंद्रशेखरन। कौन सी फिल्म है जिसे सबसे ज्यादा नंबर ऑफ अवार्ड मिले ब्रिटिश अकेडमी फिल्म अवार्ड्स में, यानी जो बाफ्टा अवार्ड हुए थे? तो बाफ्टा में 11 नॉमिनेशन मिले थे, और 11 में से फाइनली फिर 5 अवार्ड मिले हैं ड्यून को। 5 अवार्ड मिले हैं ड्यून को, तो ये ध्यान रखिए। और बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसे मिला? बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला पावर ऑफ द डॉग। पावर ऑफ द डॉग, तो ये ध्यान रखिए। और बाफ्टा में अगर आपसे पूछें कि जो बेस्ट फिल्म है वो कौन सी रही, तो वो थी पावर ऑफ द डॉग। तो ये क्वेश्चन आ सकता है। और इसमें कई बार जो बेस्ट एक्टर हैं वो भी पूछते हैं, बेस्ट एक्टर, बेस्ट एक्ट्रेस, ये सारे अवार्ड भी पूछे जाते हैं। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसे मिला था बाफ्टा में, तो विल स्मिथ। और ऑस्कर की बात करूं अगर मैं, ऑस्कर किसे मिला था, तो ऑस्कर भी विल स्मिथ को ही मिला था बेस्ट एक्टर का। ठीक है, बेस्ट एक्टर का जो अवार्ड मिला था विल स्मिथ को ही मिला था। और अगर मैं पूछूं कि भाई बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड किसे मिला, बेस्ट एक्ट्रेस थी जोआना स्कानलान। जोआना स्कानलान ये थी बेस्ट एक्ट्रेस। आफ्टर लव नाम की फिल्म आई थी, उसमें इन्होंने भूमिका निभाई थी। भारत का पहला प्राइमरी मार्केट इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म, ये अभी अभी आईआईएफएल ने लॉन्च करा है, इसका नाम क्या रखा है? प्राथमिक बाजार निवेश मंच बोलते हैं इसे हिंदी में। तो इसका जो नाम रखा है वो रखा है वन अप। वन अप। भारत का पहला ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स के लिए बनाया है किसने? ये लार्सन टूब्रो कंपनी ने बनाया है। ये भारत का पहला पूर्ण ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, और इसका नाम है L&T सूफिन। कौन से भारत के क्रिकेट खिलाड़ी हैं जो आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ थे फरवरी में? आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ थे श्रेयस अय्यर, और महिलाओं में थी अमेलिया कैर जो न्यूजीलैंड की खिलाड़ी हैं। अभी अभी रिपोर्ट आई है सिप्री की, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, ट्रेंड्स इन इंटरनेशनल आर्म्स ट्रांसफर। दुनिया का सबसे बड़ा हथियारों का आयातक यानी इंपोर्टर भारत था 5 सालों में, 2017 से 2021 तक। यह रिपोर्ट किसने रिलीज करी है? तो ये सिप्री ने रिलीज करी है। और दुनिया का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर था अमेरिका, इंपोर्टर था भारत। और भारत ने अपने सबसे ज्यादा हथियार कौन से कंट्री से खरीदे हैं? तो भारत ने अपने सबसे ज्यादा हथियार खरीदे हैं रशिया से 46%, दूसरे नंबर पे फ्रांस 27%, और तीसरे नंबर पे अमेरिका 12%। भारत का पहला वर्ल्ड पीस सेंटर कहां बन रहा है? ये गुरुग्राम में बना है।
ये एक संगठन ने बनाया है जिसका नाम है अहिंसा विश्व भारती। अहिंसा विश्व भारती। और यह संगठन शुरू करा था जैन गुरु डॉक्टर लोकेश जी ने। भगवंत मान, भगवंत मान इन्होंने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली खटकर कलां गांव में। तो ये किसका गांव है? ये भगत सिंह जी का गांव था खटकार कलां। ये नवा शहर में आता है। तो आंसर है भगत सिंह। और भगवंत मान ने डिजिटल जे फॉर्म भी शुरू करे हैं पंजाब में। इंडियन आर्मी ने एक चेयर ऑफ एक्सीलेंस बनाया है, यानी कि एक तरह से एक पीठ तैयार करी है इसकी याद में। ये यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया यानी यूएसआई जो दिल्ली में है, एक विचार मंच, एक थिंक टैंक, वहां पे की है। ये की है जनरल बिपिन रावत, जिन्हें पद्म विभूषण भी दिया गया था, उनकी याद में। संयुक्त राष्ट्र महासभा यानी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने कहा है कि इस्लामोफोबिया के खिलाफ जो अंतर्राष्ट्रीय दिवस होगा वो कब मनाया जाएगा? तो 15 मार्च को मनाया जाएगा इंटरनेशनल डे टू कॉम्बैट इस्लामोफोबिया। और 5 अक्टूबर को मनाया जाएगा जो भारत में डॉल्फिन दिवस, नेशनल डॉल्फिन डे 5 अक्टूबर को मनाया जाएगा। भारत का पहला आर्ट पार्क यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी पार्क, ये कहाँ पे लॉन्च किया गया? ये लॉन्च किया गया अभी अभी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर में। तो आंसर है बेंगलोर। और भारत का पहला एवीजीसी पार्क भी बेंगलोर में बना है। एवीजीसी मतलब एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग और कॉमिक्स। अभी अभी ब्रह्मपुत्र नदी में चलने वाला सबसे लंबा जहाज कौन सा बना? इस जहाज का नाम है एमवी राम प्रसाद बिस्मिल। और ये हल्दिया से पांडु तक गया। पांडु गुवाहाटी में एक पोर्ट है, हल्दिया से पांडु। ये जो जहाज है 90 मीटर लंबा है। इससे पहले एक जहाज और चला था, ठीक है, पटना से पांडु, पटना से पांडु। तो ये जो जहाज था इसका क्या नाम था जिसने सेल किया था पटना से पांडु? और इस जहाज को हरी झंडी दिखाई थी, किसने दिखाई थी? हमारे जो मंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल, उन्होंने हरी झंडी दिखाई थी। सर्बानंद सोनोवाल हमारे आयुष मंत्री भी हैं। और ये कार्गो जहाज था, इसका नाम था एमवी लाल बहादुर शास्त्री। भारत का पहला डिजिटल वाटर बैंक एक्वारियम ये कहाँ पे शुरू किया गया? ये डिजिटल डेटा यहाँ पे जो वाटर का है वो इकट्ठा किया जाएगा। तो डिजिटल वाटर बैंक है ये, एक्वेरियम ये बेंगलोर में किया गया। तो आंसर है बेंगलोर। क्रिकेट खिलाड़ी शुभमन गिल और ऋतुराज गायकवाड़, इन्हें अपॉइंट किया गया है ब्रांड एम्बेसडर कौन से गेमिंग प्लेटफॉर्म के? तो ये है माई 11 सर्कल, माई 11 सर्कल। और गेम्स 24/7 नाम की कंपनी है जो इस प्लेटफॉर्म को चलाती है। कौन सा भारत का राज्य या यूनियन टेरिटरी है जिसने एक माई ईवी पोर्टल लॉन्च करा है, जिसपे आप इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को रजिस्टर करा सकते हैं? ये दिल्ली ने लॉन्च किया है माई ईवी पोर्टल। अभी अभी साहित्य अकेडमी के 68 साल पूरे हुए। इस उपलक्ष्य में किताब लिखी गई। इस किताब को लिखा अभय के ने। इस किताब का नाम क्या है? इसका नाम है मॉनसून। और साहित्य अकेडमी अवार्ड 24 भाषाओं के लिए दिए जाते हैं। कोल इंडिया लिमिटेड की कौन सी सहायक कंपनी है, सब्सिडरी कंपनी, जो कोयला उत्पादन में नंबर 1 रही? ये है महानदी कोलफील्ड लिमिटेड। महानदी कोलफील्ड लिमिटेड ने लगभग 157 मिलियन टन कोयला प्रोड्यूस करा एक साल में। फिडे चेस ओलंपियाड ये 44वां फिडे चेस ओलंपियाड है। पहली बार भारत में होगा, जबकि 1927 से ये हो रहा है, यानी 100 साल में पहली बार भारत में होगा। कहाँ पे? तो ये चेन्नई में होगा। चेन्नई के पास एक जगह है महाबलीपुरम, वहां पे होगा। तो एग्जैक्ट आंसर तो महाबलीपुरम है, लेकिन हो सकता है ऑप्शन में आपको चेन्नई मिले तो आप चेन्नई मार्क कर देना, दोनों मिले तो महाबलीपुरम मार्क कर देना। और महाबलीपुरम को ममल्लापुरम भी बोलते हैं। योगा महोत्सव का उद्घाटन किसने किया? योगा महोत्सव 100 दिन तक चलने वाला एक महोत्सव है जो खत्म होगा 21 जून योगा दिवस वाले दिन। इस बार 8वां योगा दिवस मनाया जाएगा। सर्बानंद सोनोवाल ने उद्घाटन किया इसका, और इसका आयोजन किया मोरारजी देसाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ योगा ने। तो योगा महोत्सव का आयोजन किसने किया? मोरारजी देसाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ योगा। तो आंसर है इसका सर्बानंद सोनोवाल। एशियन वुमेन्स जूनियर हैंडबॉल चैंपियनशिप महिलाओं की कहां पे हुई? ये कजाकिस्तान के शहर अलमाटी में हुई और इसको इंडिया ने जीता। और क्योंकि एशियन जीती तो अब ये वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए क्वालिफाई कर गए, और वर्ल्ड चैंपियनशिप होगी स्लोवेनिया में जून के महीने में। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, जिसके डायरेक्टर जनरल हैं लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चौधरी,
उन्होंने एमओयू साइन करा कौन सी कंपनी के साथ? 27 पुल बनेंगे बॉर्डर एरिया में, तो ये इन्होंने करा है गार्डन रीच शिप बिल्डर और इंजीनियर लिमिटेड के साथ। ये कंपनी कोलकाता में है। जर्मन ओपन बैडमिंटन प्लेयर कौन है भारत के जिनमें सिल्वर मेडल जीता, रजत पदक जीता जर्मन ओपन में? तो ये जीता लक्ष्य सेन ने। और ये किससे हारे फाइनल? ये हारे कुनलावुत वितिदसरन से, जो कि थाईलैंड के खिलाड़ी हैं। अभी अभी ईट स्मार्ट सिटीज चैलेंज के रिजल्ट अनाउंस हुए। भारत के 11 शहर हैं जिनको विनर डिक्लेयर किया गया। किसने करवाया था? यह करवाया था मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग अर्बन अफेयर ने। और एक ट्रांसपोर्ट फॉर ऑल चैलेंज भी था, ट्रांसपोर्ट फॉर ऑल, वो भी करवाया था मिनिस्ट्री हाउसिंग अर्बन अफेयर ने। पहला भारत का राज्य कौन सा है जो क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन इंडेक्स लॉन्च कर रहा है? क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन इंडेक्स यानी फसल विविधीकरण सूचकांक, ये करेगा तेलंगाना। ये करेगा तेलंगाना, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन इंडेक्स। महात्मा गांधी ग्रीन ट्रायंगल कहां पे स्थापित किया गया? ये मादागास्कर में किया गया। मादागास्कर में हमारे एम्बेसडर हैं अभय कुमार। मादागास्कर इंडियन ओशन में है, राजधानी है अंताना नारीवो। नारायण प्रधान, इनको जीडी बिरला अवार्ड मिला है किस चीज के लिए? इन्हें मिला है ये वैज्ञानिक अनुसंधान, साइंटिफिक रिसर्च के लिए। 1991 से ये अवार्ड दिया जाता है। 5 लाख रुपए का अवार्ड भी इसमें मिलता है। जम्मू कश्मीर के लिए कितना बजट सरकार ने अनाउंस करा है फाइनेंशियल ईयर 23 के लिए? तो ये बजट होगा 1.42 लाख करोड़। कौन सा शहर है जो पहला साउथ एशिया का सिटी है जो नेट जीरो बन जाएगा 2050 तक? तो ये है मुंबई। इंडिया बनेगा नेट जीरो 2070 तक, मुंबई बनेगा 2050 तक। इसरो ने अभी अभी कौन सा अपना रॉकेट लॉन्च किया? सॉलिड फ्यूल बेस्ड बूस्टर स्टेज रॉकेट, ये है एसएसएलवी। एसएसएलवी की फुल फॉर्म क्या है? स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। छोटा रॉकेट है ये, छोटी सैटेलाइट के ले जाने के काम आएगा 500 किलो तक, क्योंकि जो पीएसएलवी है वो लगभग 1750 केजी 1750 किलो के पेलोड ले जाने के काम आता है। 500 किलो तक ये ले जाएगा एसएसएलवी। मिस वर्ल्ड कैरोलिना बिलवस्का बनी है, कौन से कंट्री की है? तो ये पोलैंड की है, कैरोलिना बिलवस्का। और मिसिज वर्ल्ड कौन बनी है? अमेरिका की है शेलन फोर्ड, वो बनी है मिसिज वर्ल्ड। और मिस यूनिवर्स बनी है भारत की हरना संधू। कौन सा बैंक है जो आईआईएसी स्थापित कर रहा है हैदराबाद में? इनोवेशन इंक्यूबेशन एंड एक्सेलरेशन सेंटर, ये है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इसके चेयरमैन है दिनेश कुमार खर। और ये बैंक सूर्य शक्ति सेल भी इसने स्थापित किया है, जिसमें 4 करोड़ रुपए तक का लोन दिया जाता है। कौन सा आईआईटी है जो आरबीआई के इंक्यूबेशन हब के साथ मिलकर फिनटेक स्टार्टअप्स को बूस्ट करने के लिए जिसने एग्रीमेंट करा है? तो ये आरबीआई का जो उष्मायन केंद्र यानी इंक्यूबेशन हब है, उसके साथ भागीदारी किसने करी है? ये करी है आईआईटी मद्रास ने। अभी अभी इंटरनेशनल जियोलॉजिकल कांग्रेस यानी अंतर्राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक कांग्रेस हुआ, तो ये कहां पे हुआ? इसका आयोजन अभी अभी किया गया था दिल्ली में। ये किसने करवाया था? ये मिनिस्ट्री ऑफ माइंस और मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज ने मिलके इनका साथ इंडियन नेशनल साइंस एकेडमी ने भी दिया था, इन्होंने मिलकर ऑर्गेनाइज किया था। तो इसको हम जियो साइंसेज का ओलंपिक्स भी बोलते हैं। इस बार इसका थीम क्या था? इसका थीम था जियो साइंसेज द बेसिक साइंस फॉर अ सस्टेनेबल फ्यूचर। जियो साइंसेज द बेसिक साइंस फॉर अ सस्टेनेबल फ्यूचर था इसका थीम। कौन सी कंपनी है जिसने एक 7 मंजिला इमारत को सिर्फ 45 दिनों में बना दिया बेंगलोर में? ये करके दिखाया डीआरडीओ ने। और यहां पर क्या होगा वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस इमारत में। तो यहां पे फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम बनाए जाएंगे, एफसीएस यानी फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम। किसके लिए? एएमसीए के लिए। एएमसीए होता है एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, लड़ाकू विमान होते हैं, तो उनके लिए। और इसमें साथ दिया आईआईटी मद्रास और आईआईटी रुड़की ने। ए मनिक मकलई ये कौन से बैंक की मैनेजिंग डायरेक्टर बनेंगी? तो ये बनेंगी यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। ये किसने कहा? ये कहा बैंक्स बोर्ड ब्यूरो ने। बैंक्स बोर्ड ब्यूरो ने रेकमेंड करा है, ये रिप्लेस करेंगी राजकिरण राय जी को। भारत की दवाई बनाने वाली कंपनियों ने यूनाइटेड नेशंस के साथ मिलकर एग्रीमेंट करा है, तो कौन सी कंपनी की दवाई बनाई जाएगी भारत में? तो ये जो दवाई है ये फाइजर कंपनी की होगी, अमेरिका की कंपनी है। दवाई का नाम है पैक्सलोविड। और पैक्सलोविड दवाई के अंदर 2 सॉल्ट होते हैं, एक होता है निर्मत रेलविर और इसके अंदर ऐड किया जाता है रीटोनाविर। तो ये ओरल कोविड वैक्सीन है, ये भारत में बनाई जाएगी। कौन से भारतीय मूल के अमेरिकी व्यक्ति हैं जो कोविड रेस्पॉन्स कोऑर्डिनेटर अमेरिका में नियुक्त किए गए हैं?
कोविड प्रतिक्रिया समन्वयक, क्या नाम है इनका? आशीष झा, डॉक्टर आशीष झा। डिबेडो फ्रांसिस करे, ये व्यक्ति हैं, इन्हें बर्किना फासो के हैं, अफ्रीका का कंट्री है। इन्हें मिला है प्रिट्जगर अवार्ड। ये कौन से फील्ड में दिया जाता है? ये आर्किटेक्चर में दिया जाता है, वास्तुकारिता में। तो पहले अफ्रीका के व्यक्ति हैं जिन्हें प्रिट्जगर अवार्ड मिला है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और वास्तुकारिता के क्षेत्र में और भी अवार्ड दिए जाते हैं, जैसे स्टर्लिंग अवार्ड दिया जाता है, आगा खान अवार्ड दिया जाता है, इत्यादि। भारतीय तटरक्षक बल को 5वां जहाज मिला अभी अभी, आईसीजीएस सक्षम। ये किसने बनाया? गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने बनाया। तो ये कमीशन कहां पे हुआ? गोवा में हुआ है। ठीक है, ये 5वां जहाज है सीरीज में, आईसीजीएस सक्षम। कर्नाटक की सरकार ने मोबाइल ऐप लॉन्च किया, दिशांग। क्यों किया है? तो ये लैंड रिकॉर्ड्स, जमीनी कागज जो हैं वो अगर आप एक्सेस करना चाहते हो उसके लिए दिशांक लॉन्च किया है। डोल उत्सव कहां मनाया गया? डोल उत्सव या बसंत उत्सव ये बंगाल में मनाया जाता है, और बंगाल में गंगा सागर फेस्टिवल भी मनाया जाता है। जापान भारत में कितना निवेश करेगा? जापान के प्रधानमंत्री फुमियो किशिडा भारत आए थे, और जापान और भारत के बीच में 6 एग्रीमेंट्स हुए, ये भी ध्यान रखिए। भारत और नेपाल के बीच में 4, और भारत और जापान के बीच में 6। तो ये निवेश होगा 5 ट्रिलियन येन का। जापान की मुद्रा येन है। रुपीज में बोलूं तो 3.2 ट्रिलियन रुपीज, यानी 3.2 लाख करोड़ रुपए का निवेश जापान भारत में करेगा। गुजरात में कौन सा रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट हो रहा है? नदी जोड़ परियोजना। ये है पार तापी नर्मदा, ऑप्शन ए। कौन सा कंट्री है जहां पे दुनिया का सबसे लंबा सस्पेंशन ब्रिज बना है? ये डार्डेनेली स्ट्रेट के ऊपर बना है। डार्डेनेली स्ट्रेट सी ऑफ मार्मरा को एजियन सी से जोड़ता है, और बोफोरस स्ट्रेट ब्लैक सी को सी ऑफ मार्मरा से जोड़ता है। ये दोनों टर्की के कंट्रोल में है, तो आंसर है टर्की। रसीप एर्डोगान यहाँ के राष्ट्रपति हैं। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में इंडिया का रैंक क्या था? वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट ये दिया यूनाइटेड नेशंस सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशंस नेटवर्क ने। इंडिया की रैंक थी 136। हैप्पीएस्ट कंट्री फिनलैंड है, और सबसे कम खुश है अफगानिस्तान। अंडमान निकोबार में कौन सा साइक्लोन आया था अभी अभी बंगाल की खाड़ी में? यह था असानी, और यह नाम श्रीलंका ने दिया था। कौन से हमारे मंत्री हैं जिन्होंने आर्कटिक पॉलिसी लॉन्च करी है भारत की? आर्कटिक में हमारे पास एक रिसर्च स्टेशन भी है जिसको बोलते हैं हिमाद्री। तो ये लॉन्च करी मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस ने, जिसके मंत्री हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह। इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी उधमपुर है, उधमपुर जम्मू कश्मीर में है। कौन सा मलयाली अखबार है जिसके 100 साल पूरे हो जाएंगे, अब अगले साल हो जाएंगे? तो ये है मातृभूमि। बिम्स्टेक सम्मेलन कहां पे हुआ 5वां? ये अभी अभी श्रीलंका में हुआ था। ठीक है, श्रीलंका ने होस्ट किया था बिम्स्टेक सम्मेलन, और बिम्स्टेक का हेडक्वार्टर ढाका में है। नेटो की एक्सरसाइज हुई, कोल्ड रेस्पॉन्स कहां पे हुई? कोल्ड रेस्पॉन्स को नॉर्वे ने आयोजित किया था, और नॉर्वे बीजिंग विंटर ओलंपिक में पदक तालिका में नंबर 1 था। कौन से खिलाड़ी हैं जिन्हें स्पोर्ट्स आइकॉन का अवार्ड मालदीव सरकार ने दिया है? ये हैं सुरेश रैना, क्रिकेट खिलाड़ी। फॉर्मूला 1 बहरेन ग्रों प्री किसने जीती? ये जीती मोनेको के खिलाड़ी जो फरारी गाड़ी चलाते हैं। इनका नाम है चार्ल्स लेक्लक, चार्ल्स लेक्लक। और बहरेन 104वां कंट्री है, 104th कंट्री जिसने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन को ज्वाइन किया, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, जिसका हेडक्वार्टर गुरुग्राम में है। एशियन क्रिकेट काउंसिल जिसका हेडक्वार्टर कोलंबो में, उसके प्रेसिडेंट दोबारा कौन बने हैं? इनका नाम है जय शाह। राजेश गोपीनाथन कौन सी कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर सीईओ बने हैं? ये है टाटा कंसल्टेंसी सर्विस। दोबारा ये बन गए, पहले भी यही थे। भारत की पहली रैपिड रेल ये चलेगी, इसका ये कहां से कहां तक चलेगी? ये चलेगी दिल्ली से गाजियाबाद होते हुए मेरठ। इसको बोला जा रहा है आरआरटीएस। और ये डब्बे इसके ट्रेन के बन रहे हैं सावली, सावली जगह गुजरात में है। 82 किलोमीटर दिल्ली से मेरठ सिर्फ 55 मिनट में पूरा करेगी। सूरजकुंड मेला कहां पे हुआ? ये 35वीं बार हुआ था, तो ये अभी अभी हुआ था फरीदाबाद। सूरजकुंड फरीदाबाद हरियाणा में। और इसमें इस बार जो थीम स्टेट था वो था जम्मू कश्मीर, और जो पार्टनर कंट्री था वो था उज्बेकिस्तान। सीआरपीएफ ने अपना स्थापना दिवस मनाया 83वां कब? सीआरपीएफ बना था 1939 में, तो इन्होंने 19 मार्च को अपना 83वां स्थापना दिवस मनाया था। तो ये था हमारा 300 बेस्ट एमसीक्यूज हिंदी में मार्च के महीने का। मिलते हैं बहुत जल्दी फिर भाग 4 में। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टडी IQ।